बाबा साहब अंबेडकर का संविधान चल रहा है। हम किसी भी कीमत पर किसी को भी दहशतगर्दी नहीं करने देंगे। रामेश्वर जी, लिखा हुआ था उस वैन पर, लो फिर हम आ गए, क्या कहेंगे जो ये लिखा? उज्जैन में कौन से मर गए थे तो तुम आ गए थे ना? उज्जैन में तुम्हें रखा था, तुम्हें क्या परेशानी? लो हम फिर आ गए। लो तो अब बाबा साहब अंबेडकर का कानून का डंडा आ गया, पुलिस आ गई। भाई आपको किसी से देश से ईर्ष्या है तो हमसे तो नहीं है ना। आपकी अमेरिका इजराइल से ईर्ष्या है तो वहां जाकर विस्फोट करो ना, वहां जाओ, वहां लड़ो मरो। लेकिन यहां शांति के मध्य प्रदेश में, जहां पर आपको नमाजें पढ़ने की छूट है, जहां पर आपको ईद मनाने की छूट है, जहां पर आपको कुरान पढ़ने की छूट है, जहां लाखों लोग बाहर से विदेशी दर्शक के रूप में आते हैं, महाकाल के दर्शन करते हैं, वहां आप बम विस्फोट करोगे, 40 फीट हाइट पे ले जाकर मारुति बैंड टांग कर करोगे। खुदा ना खास्ता कोई बम विस्फोट में आगजनी हो जाती, आसपास में जो 1000-1200 लोग थे, जो देख रहे थे, जुलूस में चल रहे थे, उनमें से 10, 20, 25 लोग मर जाते, तो इसकी जवाबदारी किसकी होती? बिहार के शिवहर में भी मुहर्रम के रिहर्सल पर जबरदस्त तांडव हुआ। एक ही समुदाय के दो गुट आपस में भिड़ गए। अलग अलग अखाड़ों की प्रैक्टिस और जुलूस निकालने की तैयारी में पत्थरों की बारिश होने लगी। इलाके के इस्लामिया अखाड़ा और मंसूरिया अखाड़ा के उपद्रवी एक दूसरे से भिड़ गए और देखते ही देखते बीच सड़क लाठी डंडों की गूंज से पूरा इलाका सहम गया। ये लोग एक दूसरे पर ईंट पत्थर बरसाने लगे। हिंसक झड़प में 10 से 15 लोग घायल भी हुए। एक दूसरे को रास्ता देने को लेकर विवाद शुरू हुआ था और देखते ही देखते पूरा इलाका युद्ध का मैदान बन गया। 75 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। करीब 1 घंटे तक दोनों पक्षों के बीच तनाव और हंगामे की स्थिति बनी रही। बवाल के दौरान का कई वीडियोस भी सामने आए हैं। करीब 200 लोग एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला करते नजर आए, एक दूसरे पर अंधाधुंध प्रहार करते रहे। बताया जा रहा है कि पहले ही इस्लामिया और मंसूरिया अखाड़ा के बीच टकराव जैसी स्थिति बनती रही। दोनों पक्षों के बीच हर साल मुहर्रम के जुलूस को लेकर तनाव बना रहता है। शिवहर में मुहर्रम अखाड़े के दौरान हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने कुल 45 लोगों को नामजद किया है। एफआईआर दर्ज कर तफ्तीश तेज कर दी गई है। वीडियो फुटेज को खंगाला जा रहा है। बाकी और आरोपियों की पहचान कर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं फिलहाल हालात कंट्रोल में है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस फोर्स और टीम स्पॉट और आसपास के इलाकों में तैनात है। तलवार चला के मारा था उस साइड से। अच्छा, चक्की मंसूरी अखाड़ा वार्ड नंबर 8। लाठी चलाते हुए वो लोग जाते हैं। हम लोग यहाँ तक कि 2 दिन डीजे अपना स्पीकर बंद कर दिए, अपने बाजा को हम लोग बंद कर दिए कि नहीं जाइए। लेकिन कितना दिन बंद करेंगे, कब तक बंद करेंगे, ये भी एक मैटर है। तो पास देने का एक शेड्यूल है, नियम है, उसके तहत पास दिया जाता है। और पास देने के लिए वो हमेशा अक्सर झमेला करते हैं। वही हुआ है यहाँ। पास देते समय में वो लाठी उठी चलाए हैं, बच्चे लोगों को लगाया। फिर भी हम लोग बहुत कंट्रोल किए। पत्थरबाजी भी है। पत्थरबाजी उन लोगों की तरफ से हुआ है जो डायरेक्ट हम लोगों को लगा है। पुलिस फोर्स इलाके में दबिश दे रही है। आरोपी की निशानदेही और तलाशी अभियान जारी है। आज मुहर्रम को लेकर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। ये आपस में मतलब प्रैक्टिस कर रहे थे। प्रैक्टिस के दौरान 2 अखाड़ा के बीच में कहासुनी हुई है, उसी में दोनों में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है। तो हम लोग जांच कर रहे हैं, जो भी होगा आवश्यक कार्रवाई किया जाएगी। बात गुजरात की भी करते हैं। गुजरात के जामनगर में भी ताजिया के जुलूस के दौरान 2 गुटों में झड़प हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों की तरफ से पत्थर बरसाए जाने लगे, जिससे विदेश्वर इलाके में अफरा तफरी मच गई। काफी देर तक दोनों पक्षों के बीच पथराव और हाथापाई होती रही। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस का एक काफिला तुरंत मौके पर पहुंचा और सिचुएशन को किसी तरीके से कंट्रोल किया। मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात तक मुहर्रम के दौरान बवाल की तस्वीरें सामने आई, लेकिन यूपी में मुहर्रम को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए। आज सीएम योगी ने देवरिया जिले से उत्पात करने वालों को सीधी वार्निंग दे दी है। सीएम योगी ने कहा कि आज मुहर्रम है, कहीं किसी का अता पता नहीं है, कोई अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं कर रहा है, कोई सड़कों पर गुंडागर्दी नहीं कर सकता है, उत्सवपूर्ण माहौल में कोई उत्पात नहीं कर सकता और अगर करेगा तो 7 पीढ़ियों तक फिर भुगतेगा। जब सरकार बनी थी तब भी मैंने कहा था जीरो टॉलरेंस की नीति से सरकार कार्य करेगी। जीरो टॉलरेंस की नीति अपराध और अपराधियों के प्रति, माफिया और माफिया प्रवृत्ति के प्रति, जन आस्था के साथ जो खिलवाड़ करेगा, जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्य करेंगे। और बहनों और भाइयों, ये प्रदेश
जिसको समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने माफियाग्रस्त बना दिया था, दंगाग्रस्त कर दिया था। मुझे याद है 2016 में यही मदनपुर थाने में कैसे असले लूट ले गए थे, पूरे थाने को आग लगा लिया था। और आज मुहर्रम है, कहीं किसी का आता पता नहीं है, कोई अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं कर सकता है, कोई सड़कों पे गुंडागिर्दी नहीं कर सकता है। उत्सवपूर्ण माहौल में कोई उपद्रव नहीं कर सकता है, और अगर करेगा तो 7 पीढ़ियों तक फिर भुगतेगा भी।